आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी का। ओके 9 दिसंबर को आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। ओके तो अब हम क्या है बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय और 3 अंकीय प्रश्न बता दूंगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 4 अंकीय प्रश्न कवर करा दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और जितने क्वेश्चन बता रहा हूं उन्हें आप तैयार कर लेते तो गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या है 100% आप क्या है अच्छा स्कोर करेंगे। ओके तो चलिए देख लेते हैं। पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ आपको लिखना है। ओके तो देख लेते हैं परागण किसे कहते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है परागण की आपको किसे कहते हैं और उसका उदाहरण हो गए जब किसी पुष्प के पराग को उसके परागण उसी पुष्प में या उसी जाति के पुष्प दूसरे पुष्प की वर्तिका का पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। ओके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागण की 2 हानियां लिखी। ओके स्वपरागण की आपको 2 हानियां बतानी है, तो इसकी 2 हानियां आपकी ये दी हुई है। ओके ये आपकी पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है, इसमें 4 हानि बताइए, कोई भी आपको 2 हानियां अच्छे से दोस्तों आप तैयार कर लीजिएगा। ओके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परपरागण के कोई 2 लाभ लिखिए। परपरागण के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं, तो ये आपके दिए हैं परपरागण के कोई 2 लाभ। ओके तो इसकी आप इसका क्या है फास्टली ले लीजिए। ये आपके दिए हैं परपरागण के 2 लाभ हो गए। वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखें तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगिंग किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। बैगिंग किसे कहते हैं तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए, ये आपके दिए हुए हैं। ओके तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी फल किसे कहते हैं। ओके आभासी फल किसे कहते हैं तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसलिए सॉल्व फास्ट लीजिए। ओके आभासी फल किसे कहते हैं, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय नहीं बल्कि पुष्पासन में होता है आभासी फल कहलाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 की बोर्ड एग्जाम तक में आ चुका है। ओके तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट शॉर्ट लीजिए। आपका दिया है शुक्राणु जनन को आपको परिभाषित करना है, इसलिए शॉर्ट फास्ट ही लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा की कार लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका प्लेसेंटा की कार। चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट शॉर्ट आप लीजिए। ये आपका दिया है प्लेसेंटा की कार। ओके तो कार ये आपके दिए हुए हैं। पहला कार क्या है पोषक श्वसन और एवं उत्सर्जन में मदद करना, दूसरा है भ्रूण को रोगों से सुरक्षा करना और तीसरा है हार्मोन का श्रावण करना। ये है आपके प्लेसेंटा की कारों के कंप्लीट हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म चक्र क्या है। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंश्योर लीजिए। ओके आंतराव चक्र आपका पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके कि वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। ओके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी क्या है फास्ट शॉर्ट ले लीजिए। वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, इसी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट लीजिए, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ओके ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी आपका इससे पहले इंग्लिश का पेपर था, कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपको जो लेटर है पोस्टर मेकिंग जो सब बताया था, नोटिस मेकिंग सब आया है। ओके आपका क्वेश्चन आंसर भी, इसलिए मैं कहता हूँ जितना मैं आपको बताऊँ सभी एकदम तैयार कर लीजिएगा। अब तैयारी तो आप करते ही होंगे, पहले मैं जो आपको बताऊँ उन्हें तैयार कर लीजिएगा, और भी आप तैयार कर सकते हो और क्वेश्चन तो और भी तैयार कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाना, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, मेंडल के आपको प्रभाविता के नियम बताने हैं, तो ये आपका मेंडल के प्रभाविता के नियम स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ये आपके दिए हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आप देख लीजिए। ओके इस प्रकार से अपना क्या है मेंडल के नियम का क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ही पता होगा। ओके बायोलॉजी के हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि ये क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एकदम रट लीजिए। ओके तो ये आपका दिया हुआ है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। ओके बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है कई बार, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके इसमें 6 पॉइंट बताए गए हैं, लेकिन आपको कोई भी अच्छे से 2 तैयार कर लीजिएगा। ओके और 4 भी तैयार कर लिए, क्योंकि अगर 4 नंबर है तो 4 पॉइंट आपको देना चाहिए। तो ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन के कोई 3 कारण लिखिए। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है उत्परिवर्तन के कोई 3 कारण, तो ये आपके दिए उत्परिवर्तन के कोई 3 कारण, तो इसका भी क्या है फास्ट शॉर्ट ले लीजिए। ओके तो इस प्रकार से ये भी अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। ओके तो देख लेते हैं डीएनए और आरएनए का पूरा नाम।
तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ डीएनए और आरएनए का पूरा नाम। ओके, तो तैयार रखिएगा। और ऑब्जेक्ट में भी आपसे पूछ लिया जाता है या 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जा सकता है। ओके, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का नाम है आपका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट की कोई 2 विशेषताएं लिखी। ओके, तो इसे देख लेते हैं। तो ये आपकी दी हुई अनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं, तो उसका भी क्या है फास्टिंग शॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है अनुवांशिक कूट की विशेषता। ओके, स्क्रीन शॉट इसका क्या है फास्टिंग ले लीजिए। ओके, ये आपका अनुवांशिक कूट की विशेषताएं दी हुई है, स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। इसमें 6 दी है, कोई भी 2 अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है औषधीय व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है औषधीय व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। ये आपका दिया है औषधीय व्यसन। ओके, तो पहले आपके दिया है व्यसन की आपकी परिभाषा। ओके, तो इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं। अब औषधीय व्यसन के क्या कारण होते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहक क्या है और वाहक के 4 लक्षण लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है वाहक क्या है और वाहक के 4 लक्षण आपको बता रहे हैं, तो इसका क्या है फास्टिंग शॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है 2 अंक की प्रश्न बताए हैं महत्वपूर्ण। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एक प्रारूपी पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है एक प्रारूपी पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र के स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी 1 से 2 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिए। ओके, ये आपका दिया स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागण एवं परपरागण में कोई 3 अंतर लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना है, इसका भी स्क्रीनशॉट क्या है फास्ट ही लीजिए। ये आपका दिया हुआ है 4 अंतर है, चारों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही लीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ओके, चलिए कंप्लीट हो जाता है ये अपना। अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं, ओके, आप इन सबकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट nuagasaticlasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा nuagasaticlasses.com, सबसे पहले आपको मिल जाएगी, वेबसाइट ओपन करिएगा तो आज से आप क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो चलिए आप देख लेते हैं आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडजनन क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे देख लेते हैं हम। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है अंडजनन क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। ओके, इसके आगे और दिया हुआ है तो इसे भी देख लीजिए। ये आपका दिया हुआ है अंडजनन की पूरे आपके प्रोसेस। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। आपका दिया हुआ है। ओके, डायग्राम के साथ बताना कि किस प्रकार से होता है। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री जनन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका दिया है स्त्री जनन का नामांकित चित्र, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसकी भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी आपके डायग्राम है सबके बाद तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आपसे बन जाएगा अगर पेपर में कोई भी आता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर लिखिए। एमपी बोर्ड की 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका दिया है इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया है शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्ट और गिफ्ट में अंतर लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं हम। ओके, तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया है जिप्ट और गिफ्ट में अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट आप इस पर ले लीजिए। इसमें थ्योरी के रूप में दिया है, आप चाहे तो कॉलम बनाकर आप लिख सकते हो। या आप थ्योरी के रूप में भी आप इसी प्रकार लिख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है जिप्ट और गिफ्ट में अंतर। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपका दिया हुआ है मेंडल का पृथक्करण का नियम उदाहरण सहित आपको समझाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए। ये आपका दिया हुआ है मेंडल के पृथक्करण का नियम उदाहरण सहित। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न में है डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका, अक्सर डीएनए फिंगरप्रिंट से क्वेश्चन आता है। ओके, तो देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग। तो ये आपका ये दिया हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। आपको यहाँ से दिया हुआ है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके,
तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। और अभी तक दोस्तों आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tRNA, mRNA और rRNA में एक कार्य लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है tRNA, mRNA और rRNA में एक अंतर, तो एक सबका दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है यहाँ mRNA के बारे में, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही। ये आपका दिया हुआ है mRNA के बारे में। ओके, इसके बाद आपका ये है आपका tRNA के बारे में और फिर ये आपका rRNA के बारे में। ओके, 3 पॉइंट है, तीनों को तैयार कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA अंगुली छापन पर क्या है टिप्पणी लिखी। ओके, टिप्पणी लिखना है आपका, तो ये आपका दी हुई है DNA अंगुली छापन पर टिप्पणी, महत्वपूर्ण अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही लीजिए। इसमें सिद्धांत दिया है, समझाया गया है, उसकी प्रक्रिया बताई गई है, उपयोग बताया गया, मतलब ये वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो DNA अंगुली छापन या DNA फिंगरप्रिंट से कोई भी टॉपिक आता है तो आपसे बन जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया उपयोग, ये आपका दिए हुए है पूरा आपकी प्रक्रिया। ओके, इसके बाद ये आगे दिए हुए उपयोग DNA फिंगरप्रिंट। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात अंग क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। ओके, और नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समवृत्ति अंग क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात अंग एवं समवृत्ति अंगों में अंतर लिखिए। ओके, तो आप क्या है समजात अंग और समवृत्ति अंग में अंगों में अंतर तैयार कर लीजिएगा। तो वैसे भी आपसे क्या है फ्री आपसे बन जाएंगे समजात अंग क्या है, समवृत्ति अंग क्या है। ओके, ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया है सॉल्यूशन। ओके, पहले आपका दिया है समजात अंग क्या, उदाहरण से लिखिए। तो ये आपका दिया है समजात अंग, फिर इसके बारे में आपको दिया है समवृत्ति अंग। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं, तैयार कर लीजिएगा। समजात अंग क्या है उदाहरण सहित और समवृत्ति अंग क्या है उदाहरण सहित। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। इसका अंतर देखना चाहते हैं तो अंतर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका दिया है हुआ अंतर, स्क्रीनशॉट इसका फास्ट लीजिए। समजात अंग और समवृत्ति अंग में अंतर। ओके, तो ये आपका दिया है अंतर। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट है, चारों के 4 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए से देख लेते हैं। तो ये आपका दोस्तों दिया है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ये आपका है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। ओके, चलिए से देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। खाद एवं उर्वरक में आपको अंतर बताना, तो ये आपका दिया है खाद और एवं जैव उर्वरक में अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है खाद और जैव उर्वरक में अंतर, बहुत ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण। ओके, चलिए आगे लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हो। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट ही ले लीजिए। ओके, तो ये आपका दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको महत्वपूर्ण 2 अंक और महत्वपूर्ण 3 अंक के प्रश्न बता दिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको 4 अंक के प्रश्न रह जाते हैं वो भी कवर करा दूंगा। फिर आप ऑब्जेक्ट के लिए कहेंगे सिलेक्टेड, तो वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, और आगे के दोस्तों आपके यहाँ 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।